नमस्कार, मैं विक्रांत राजलीवाल आज अपनी सक्रिय प्रेम कहानी प्रेम पुजारी एक भावनात्मक प्रेम कहानी के पहले अध्याय अधूरे अल्फाज के 14th एपिसोड के साथ 14वें भाग के साथ आप सभी साहित्य प्रेमियों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। परंतु आज के एपिसोड का प्रारंभ करूँ उससे पूर्व आप सभी साहित्य प्रेमियों के साथ कुछ सकारात्मक वार्तालाप करना चाहूँगा। कुछ दिवस पूर्व मैंने सोशल मीडियाज़ के अपने प्लेटफार्म पर अपनी ब्लॉग पोस्ट के माध्यम द्वारा आप सभी साहित्य प्रेमियों से यह जानना चाहा था कि समय की अनुपलब्धता के कारण रिकॉर्डिंग का इतना समय नहीं मिल पाता, तो क्या मुझे अपनी इस सक्रिय प्रेम कहानी प्रेम पुजारी के आगामी भागों को एक पुस्तक प्लस नाटक का रूप देते हुए एक पुस्तक के रूप में लिखकर प्रकाशित करना चाहिए, या जैसे ही समय मिलता है तो कहानी के एपिसोड्स को रिकॉर्ड कर कर सक्रिय रखना चाहिए। तो यकीन मानिएगा, मुझे सैकड़ों की मात्रा में ईमेल्स प्राप्त हुए आप सभी चाहने वालों के, और अधिकांश साहित्य प्रेमियों ने कहा कि मुझे अपनी सक्रिय कहानी को प्रेम पुजारी एक भावनात्मक प्रेम कहानी को यूं ही सक्रिय रखना चाहिए और इंटरनेट पर इसी प्रकार से प्रसारित करना चाहिए एपिसोड्स के माध्यम द्वारा। और बहुत से साहित्य प्रेमियों ने कहा कि हम पुस्तक के रूप में पढ़ना अधिक पसंद करेंगे। तो एक गहन चिंतन के उपरांत यह निष्कर्ष निकाला गया कि मैं अपनी इस कहानी को इसी प्रकार से सक्रिय रखूँगा, और जैसे ही कहानी संपूर्ण होती है तो एक पुस्तक प्लस नाटक के रूप में प्रकाशित करने का प्रयास करूँगा, और इसी दौरान कहानी के आगामी भागों को भी इंटरनेट पर चैनल्स के माध्यम द्वारा सक्रिय रखने का एक प्रयास करूँगा। और ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके मित्र विक्रांत राजलीवाल का यह निर्णय अवश्य ही समझ में आएगा, पसंद आएगा। इसी के साथ मैं आज के अपने 14th भाग प्रेम पुजारी एक भावनात्मक प्रेम कहानी के पहले अध्याय अधूरे अल्फाज के 14वें भाग का आगाज करता हूँ। आज के 14th एपिसोड अधूरे अल्फाज का आगाज़ में अपने एक नए शेर के साथ करना चाहूँगा, जिसे अभी तक ना तो लिखित रूप में ही कहीं प्रकाशित किया है, ना ही ब्लॉग वीडियो के माध्यम के द्वारा ही कहीं प्रसारित करा है। तो सुनिएगा और दाद दीजिएगा। प्रेम पुजारी एक भावनात्मक प्रेम कहानी अधूरे अल्फाज पहला अध्याय 14th एपिसोड 14वां भाग। आगाज़ करता हूँ एक नए शेर के साथ। दहकते हुस्न से दहकते जख्म दिल पर जो पड़ गए, देखकर नज़दीक से यूं उन्हें जीते जी ही जो हम बेमतलब मर गए। पिछले भाग में आपने जाना कि किस प्रकार से नवयुवक प्यारे बिरजू उर्फ प्रेम पुजारी बंजारों के मेले में अपने मित्रों के साथ बंजारों का नृत्य संगीत कार्यक्रम देखने जाता है, और वहां से जब वह कुछ बेचैन धड़कनों के साथ घर की ओर वापसी कर रहा था कि तभी उसे अचानचुक से एक मधुर स्त्री संगीत सुनाई देता है। वह जैसे ही उस ओर को बढ़ता है तो वहाँ उसे एक अत्यंत ही मनमोहक कामनी सुंदर स्त्री एक माटी के टीले पर बेहद ही महीन धोती नुमा वस्त्र को किसी तरह से अपने सुंदर गठीले जिस्म पर लपेटे हुए शांत मुद्रा में एक दर्द भरा विरह संगीत गाते हुए पाता है, जो बिरजू अर्थात नवयुवक प्यारे को अपने बेहद समीप बैठे हुए देखकर अपना विरह गीत रोक देती है। अब आगे। वह सुंदर कामनी मनोहरी स्त्री बिरजू अर्थात प्यारे को अपने इस कदर समीप बैठे हुए देखकर कुछ चौंकते हुए, कौन कौन हो तुम नवयुवक, यहाँ इस प्रकार से क्या कर रहे हो, अपनी धोती के महीन पल्लू को अपनी उभरती हुई छाती पर ठीक करते हुए
सुंदर कामनी स्त्री को यूं नज़दीक से देखते हुए बिरजू अर्थात नवयुवक प्यारे कुछ शर्माते हुए, जी कुछ नहीं, मैं बिरजू, अपनी छाती पर हाथ रखते हुए, आप बहुत ही सुंदर हो, मेरा मतलब आप बहुत सुंदर गाती हो। पुनः कुछ घबराते हुए, बिरजू को यूं घबराते हुए देख वह सुंदर स्त्री स्वयं को कुछ सहज करते हुए बिरजू के कंधे पर अपना मखमली गोरा गुलाबी हाथ रखते हुए, तुम इस चांदनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो नवयुवक? वह सुंदर कामनी मनोहरी स्त्री कुछ सहज होते हुए, जिसके प्रत्युत्तर में बिरजू अर्थात प्यारे उस सुंदर स्त्री के मदहोश कर देने वाले उन नीले नैनों में प्रेम पूर्वक देखते हुए, मैं आपका मधुर संगीत सुनकर न जाने कैसे यहाँ खींचा चला आया हूँ, बहुत ही दर्द है आपकी आवाज़ में। उसी प्रकार से उस सुंदर स्त्री के उन मदहोश कर देने वाले नीले नैनों में देखते हुए अभी प्यारे जी भरकर उस सुंदर स्त्री के उस मस्त हुस्न को अपनी प्रेम पिपासी आंखों में कैद भी न कर पाया था कि तभी उस माटी के टीले की ओर कुछ अन्य स्त्री ध्वनियों का संचार होता है। कामनी, कामनी, तुम ठीक प्रकार से हो ना? धीरे धीरे वह स्त्री ध्वनि संगीत स्वर तीव्र होते हुए उनके समीप आते हुए, कामनी, कामनी, जिसके प्रत्युत्तर में वह सुंदर स्त्री, हाँ सखी, मैं ठीक हूँ, तुम सहजतापूर्वक आओ। कुछ सहज होते हुए, यह सब कुछ होते देख बिरजू अर्थात प्यारे कुछ घबराते हुए, जी मुझे अब जाना चाहिए, हाँ अब मुझे जाना चाहिए। इतना कहते हुए प्यारे उस माटी के टीले के दूसरी ओर से नीचे को कूदते हुए, तभी वह सुंदर स्त्री कुछ बेचैन होते हुए, सुनो नवयुवक, तुम फिर से मुझसे मिलने को यहाँ आओगे ना? बिरजू अर्थात प्यारे प्रेम पूर्वक पीछे की ओर पलटते हुए, हाँ अवश्य ही, कल रात को इसी समय मैं यूं सी प्रकार से यहाँ आऊँगा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए मेरी प्यारी प्रियतमा। फिलहाल मुझे विदा दो, फिलहाल मुझे विदा दो। इतना कहते हुए बिरजू उस माटी के टीले के दूसरी ओर कूदते हुए वहाँ से चला जाता है। शेष अगले क्रम में। ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके मित्र विक्रांत राजलीवाल की साधारण सी कलम के द्वारा लिखित और साधारण से शब्दों के द्वारा संचारित सक्रिय कहानी प्रेम पुजारी, एक भावनात्मक प्रेम कहानी का पहला अध्याय अधूरे अल्फाज अवश्य ही समझ आ रहा है, पसंद आ रहा है। यदि ऐसा है तो कृपया कहानी की ब्लॉग वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक अन्य साहित्य प्रेमियों मित्रजनों के साथ उन्हें साझा कीजिए, जिससे उन्हें भी कहानी का लुत्फ़ प्राप्त हो सके। इसके साथ ही जिन भी व्यूवर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया अभी चैनल को सब्सक्राइब कर आपके अपने मित्र विक्रांत राजलीवाल की सक्रिय कहानी प्रेम पुजारी, एक भावनात्मक प्रेम कहानी को अपना असीम प्रेम और आशीर्वाद प्रदान कीजिए। जल्द ही कुछ अन्य नवीन ब्लॉग वीडियोस के साथ आप सभी साहित्य प्रेमियों के समक्ष उपस्थित होऊंगा। जब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।